मैं सायन कयाल, आपके साथ लेजेंड सत्यजीत रॉय का रहस्यमय कहानी अप्सरा थिएटर मामला पार्ट 5 लेकर। मोती मिस्त्री लेन पर 3 से ज्यादा लोग एक साथ नहीं चल सकते। हमने कार को मुख्य सड़क पर पार्क किया और गली की ओर बढ़ गए। कोने पर पान बीड़ी की दुकान है। मालिक से पूछने को कहा। मकान नंबर 3 में शशधर चतुर्जे रहते हैं। दरवाजा नंबर 3 पर दस्तक देने के लिए एक सज्जन ने दरवाजा खोला। तुम्हें क्या चाहिए? हम शशधर चतुर्जे की तलाश में थे। मैं वह लड़का हूं। क्या आपको जरूरत है? लाल मोहन बाबू ने एक कार्ड खोला और सज्जन की आंखें चमक उठीं। क्या आप प्रसिद्ध रहस्य थ्रिलर के लेखक हैं? लाल मोहन बाबू थोड़े विनम्र थे। मुझे नहीं पता कि मैं मशहूर हूं या नहीं, लेकिन क्या मैं वह आदमी हूं? हे पिता, आपकी सभी किताबें जो मैंने पढ़ी, ये एक गरीब घर के बारे में अचानक क्या सोचता है? मैं अपने मित्र जासूस प्रदोष मित्र के पास से आया हूं। मैंने उसका नाम सुना है। तुम अंदर आओ, अंदर आओ। इस समय तक हम घर में प्रवेश कर चुके थे। एक कंबल से कमरा लगभग भर जाता है, लेकिन इसके साथ 2 लकड़ी की कुर्सियां भी हैं। लाल मोहन बाबू कुर्सी पर बैठ गए और बोले, हम आपके दोस्त की हत्या की जांच कर रहे हैं। अगर आप उसके बारे में कुछ कहें। और क्या कह सकते हैं? मेरे घर में घुसने से पहले ही उसे मार दिया गया। पड़ोस के एक लड़के ने मुझे बताया। 22 साल पुरानी हमारी दोस्ती है। हालांकि हम प्रतिद्वंद्वी सिनेमाघरों में अभिनय करते थे। क्या आप जानते हैं कि उसका कोई दुश्मन था? नेपाल के नहीं होंगे दुश्मन। वह इतने बड़े नायक हैं। अन्य सभी अभिनेता उनसे ईर्ष्या करते हैं। उसके शत्रु होंगे। किसी का नाम याद नहीं आ रहा? नहीं, यह पढ़ना नहीं है। नेपाल ने ऐसा कोई नाम नहीं रखा है। मुझे उसे किसी की परवाह नहीं थी। वे थोड़े लापरवाह लोगों का समूह थे। उनके पेशे में उनके बराबर कम ही लोग थे। कई अन्य थिएटरों ने उन्हें ढेर सारा पैसा ऑफर किया है, लेकिन अप्सरा ने अपने अभिनय करियर की शुरुआत की और वह कहीं और नहीं गई। क्या उसने आपको उन धमकी भरे पत्रों के बारे में बताया जो उसे मिल रहे थे? सट्टेबाज ने कहा, लेकिन उसे कोई परवाह नहीं थी। एक नामित ज्योतिषी ने उसे बताया वह 80 वर्ष जीवित रहेगा। उनका ऐसा मानना था। ऐसा कहा गया था कि वह उस उम्र तक अभिनय करना जारी रखेंगे और मंच पर अपनी आखिरी सांस लेंगे। शशधर बाबू ने आह भरी। मेरे पास कहने के लिए और कुछ नहीं है, आप जानते हैं। और मेरा मूड ठीक नहीं है। तुम्हें आना चाहिए। हम उठकर सुबह बहुत सारा काम महसूस होने पर हम घर की ओर चल पड़े। सभी को फेलूदा को सूचित किया जाना चाहिए। फेलूदा ने सब कुछ सुनने के बाद लाल मोहन बाबू की प्रशंसा की। उन्होंने कहा, आपने एक प्रोफेशनल जासूस की तरह काम किया है। अब बस अप्सरा थिएटर के अन्य प्रमुख कलाकारों से जिरह करना बाकी है, विशेषकर शीर्ष अभिनेता जिनके साथ नेपाल लाहिड़ी का दिल और प्रतिद्वंद्विता थी। आपके पैर क्या कहते हैं? मैंने पूछ लिया। फिर भी कोई हलचल नहीं। लाइन में कम से कम 2 दिन और लगेंगे। अच्छे अभिनेताओं से बात करते समय नई बातें न छोड़ें। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। लाल मोहन बाबू फेलुदा का काम करके बहुत खुश मूड में थे। उन्होंने कहा, यह एक नया अनुभव है। दरअसल आपका काम उतना मुश्किल नहीं है जितना लगता है। कठिनाई केवल रहस्योद्घाटन है, अर्थात वह है। मैं अभी ऐसा नहीं कर सकता और मैं ऐसा कोई दावा नहीं कर रहा हूं। लेकिन मैं एक बात कह सकता हूं, अगर आज तुमने मुझे वहां देखा तो पहचान नहीं पाओगे। है 100%। क्या रिहर्सल चल रही है? मैंने कहा, शायद यही चल रहा है। कुछ ही दिनों में आलमगीर शुरू हो जाएगा। यदि ऐसा है तो प्रबंधक को कॉल करें और किसी भी समय सभी से मिलें और जान लें कि आप बात कर सकते हैं। बहुत अच्छा। क्या आपने पुलिस देखी? कहां है? वहां होना चाहिए। पेपर में लिखा है कि वे जांच कर रहे हैं। मैं इंस्पेक्टर भौमिक को एक बार फोन करूंगा। मामला उनके अधीन आता दिख रहा है। कृपया पार्ट 6 के लिए इंतजार करें और हमारा स्टोरी अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें। SS स्टोरी AI।